आई नो आप अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल से खुद कितने ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। आई नो आप अपने पेरेंट्स को बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं। क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट चाइल्ड हो जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार हम अपने पेरेंट्स को बेस्ट लाइफ देंगे। आप अपने आप को ओवर एंड अबव पुश करते हो, घर के काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्रीम्स, एंड यू डू नॉट थिंक अबाउट योर सेल्फ। You take care of your family, your siblings, your grandparents, your parents, everyone. एंड क्या आपके चाइल्डहुड में आपने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा? तो पेन अभी भी आप में बसता है? इफ़ यस देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। क्या है कि एक्चुअली बचपन में हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारा रोल रिवर्स कर दिया गया, यानी कि जहाँ पे हम एक बच्चे थे, यानी कि हमें ज़रूरत थी केयर की, हमें ज़रूरत थी कि जब हम परेशान हो तो हमें कोई गले से लगाए और बोले कि इट्स ओके, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे हमारे इमोशंस का किसी और को केयर करना था, जहाँ पे हमारे कंफर्ट के बारे में किसी और को सोचना था, वहाँ पे हम ये सारे काम करने लगे। हम दूसरों के कंफर्ट के बारे में सोचने लगे, हम खुद की ज़रूरतों को कम करने लगे सो दैट दूसरे कंफर्टेबल रहें, एके आर पेरेंट्स कंफर्टेबल रहें। हम किसी के लिए एक्स्ट्रा ना बने, हम किसी के लिए बॉदरसम ना बने, यू नो। और जहाँ पे लोगों को हमारा केयर करना था, वहाँ पे बचपन से ही हम लोगों के बारे में सोचने लगे। इतनी छोटी दिमाग, इतने छोटे कंधे पे इतनी बड़ी मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। वो परेशान है, मेरे पेरेंट्स परेशान हैं, मैं कैसे उन्हें ठीक कर सकती हूँ, मैं कैसे सिचुएशन ठीक कर सकती हूँ। यू विल रेजोनेट विद दिस इफ़ यू हैव हैड अ वेरी लाइक लड़ाई झगड़े वाला फैमिली। अब कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं जब बच्चे स्टेप अप करने लगते हैं। जब बच्चों को लगता है कि नहीं, हम अपने पेरेंट्स को अच्छा लाइफ देंगे, बहुत छोटी उम्र से पेरेंट्स गेट टू कंफर्टेबल एंड वो करना शुरू करते हैं बच्चों के साथ धोखा। एंड ये उतना ही सीरियस है जितने सीरियस शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बच्चों को इस दुनिया में लाने का चॉइस एक पेरेंट का होता है। बच्चों ने उन्हें बेग नहीं किया था इस दुनिया में आने के पहले कि प्लीज़ मुझे इस दुनिया में लाइए, प्लीज़ मुझे इस दुनिया में लाइए। अगर आप उन्हें इस दुनिया में ला रहे हैं तो उन्हें सेफ्टी और प्यार देने की जिम्मेदारी आप पर पड़ती है। अगर आप ये नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारण की वजह से, तो ये आपकी गलती है। इस कमी के वजह से जो आपका बच्चा है वो हाइपर अलर्ट हो रहा है, वो चीज़ों को माइक्रो मैनेज कर रहा है, वो चीज़ों को कंफर्टेबल कर रहा है। आपको कंफर्टेबल होकर के एक नेग्लिजेंट रिलक्टेंट इंसान की तरह उनका ये ओवर केयरिंग चीज़ों को रिसीव करना काम नहीं है। आपका काम है कि आप उन्हें याद दिलाएं कि वो बस बच्चे हैं, चीज़ें अभी अच्छी नहीं दिख रही हैं, इट्स ओके, हो जाएंगी। उन्हें इन सब बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सुरक्षित हैं। आपका काम है कि आप उन्हें गले से लगाएं। आपका ये काम नहीं है कि आप उनका केयर, उनका मतलब, एक तो आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है नहीं। आप अपने स्पाउस के साथ झगड़ा करो, चीज़ों को एज इट इज़ वहीं पे छोड़ के चले जाओ एंड यू डोंट इवन केयर दैट देयर आर लिटिल ह्यूमन बींग्स इन योर हाउस हु जस्ट आर स्केर्ड। आई हैव seen so many examples around me जहाँ पे my friends tell me, my cousins are there, like उनके पेरेंट्स फाइट करते थे और खाना उन्हें बनाना पड़ता था। Do you really think कि ये बिहेवियर वैलिड है? ये बिहेवियर किसी भी एंगल से किसी को भी करना चाहिए? आप कर क्या रहे हैं? एक बार आप मिरर में देखिए, आपको क्या लगता है कि वो बच्चा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यहाँ पे एक बहुत अच्छा गेम हो रहा है गाइस, बहुत अच्छा गेम हो रहा है। बच्चों को इस दुनिया में लाओ और बच्चों को गिल्टी फील कराओ
बच्चों को फील कराओ कि यार हम एक्स्ट्रा हैं। ऑलरेडी मेरे माता पिता की लाइफ में कितना प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम हम एक्स्ट्रा ऐड हो गए, शायद हम नहीं रहते तो वो बेटर होते। उन्हें ऐसा फील कराओ और उन्हीं बच्चों को यूज़ करो कि वो आपके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्पॉन्ज बॉब की तरह एब्जॉर्ब कर लें, सो दैट आप हमेशा कंफर्टेबल स्पेस में रहो। आप ऐसे स्पेस में रहो जहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी से दूर हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो, आपको कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से अपना इमोशनल लैश आउट करो और बच्चे, बिकॉज उन्हें कोई समझ नहीं है, गलत बिहेवियर को एब्जॉर्ब करेंगे, आपकी नेग्लिजेंस को एब्जॉर्ब करेंगे, रिफ्यूजल टू बी अकाउंटेबल को एब्जॉर्ब करेंगे बच्चे आराम से, बिकॉज बच्चे आर वेरी इनोसेंट। दे डोंट सी कि शायद मेरे पेरेंट्स गलत हो सकते हैं। वो पेरेंट्स को एक बहुत बच्चे पेरेंट्स को एक बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं कि यही मेरे को दुनिया में लाए हैं, यही मेरी पूरी सेफ्टी है, यही मेरी पूरी सर्वाइवल है। और हर इंसान, हर जीवित प्राणी सर्वाइव करना चाहता है, तो वो सर्वाइवल को थ्रेटन करेगा जब बच्चे देखेंगे कि यार मेरे पेरेंट्स गलत है। तो वो ये इमेजिन नहीं कर सकते, इवन एडल्टहुड तक इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स ने उनके साथ एक बहुत गंदा गेम खेला है, वो येड़े बन करके पेड़े खाए हैं लाइफ टाइम। टू कंफर्टेबल, अपना मैरिज का प्रॉब्लम, अपने इन लॉज का प्रॉब्लम उन्होंने अपने बच्चों पर डाला है और खुद कंफर्टेबल स्पेस में रहे हैं। दे विल नेवर लेट द चिल्ड्रन सी दिस, एंड चिल्ड्रन विल नेवर सी दिस ऑन देयर ओन। आई एम टेलिंग यू, अगर दुनिया हमारे साथ गलत करती है तो उस गलती को पॉइंट आउट करना इज़ ईजी। वी कैन डू दिस, वी ऑल कैन डू दिस। बट पेरेंट्स ने अगर गलत किया है तो वो गलत हमेशा हमारे जहन में दबा हुआ रह जाता है, कभी नहीं निकलता है। वो हिम्मत नहीं होती है हमें देखने में कि एक्चुअली हमारे पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है, गलती इंसान ही करते हैं। उसका इफ़ेक्ट आप पर हुआ है, उससे आपको हर्ट हुआ है और आप डिज़र्व करते हो कि आप देखो और आप इस पे वैलिड तरीके से गुस्सा एक्सप्रेस करो। एंड डू नॉट इग्नोर दिस, डू नॉट जस्ट लेट इट ब्रश थ्रू यू दैट हाँ ठीक है ना। नो, आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ। बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि यार ये नहीं समझ रही है कि मेरे फैमिली में कैसे प्रॉब्लम्स थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। मेरी मम्मी पापा का जो रिस्पॉन्स था वो जेन्युइन था। इट्स ओके, हो सकता है कि उनका रिस्पॉन्स जेन्युइन हो, लेकिन आप हर्ट हुए ना। आपका हर्ट कब सुनाई देगा? उनका हर्ट आप लाइफ टाइम सुनते रहे हो, आपका हर्ट कौन सुनेगा? आप नहीं सुनोगे तो एक सेकंड के लिए अपने फीलिंग्स, अपने हर्ट को भी तो वैलिडिटी देना बनता है ना। उनके हर्ट को तो आपने देखा, उनके हर्ट को तो आपने वैलिडेट किया, बट वो आपके हर्ट को कब देखेंगे? और वो नहीं देखेंगे। ऑनेस्टली दे विल नॉट सी। यू सी दिस, you give yourself that softness that like really it was bad, you deserve what every normal child deserves। आप पत्थर नहीं हो, आप डिजर्व करते थे वो सब जो एक नॉर्मल चाइल्ड डिजर्व करता है, प्यार, सेफ्टी, टू हैव योर डिजायर्स फुलफिल्ड, to have happiness, joy। Every child deserves that, you deserve that too, and you did not get it, and that was painful, that was bad, accept this, okay? But क्योंकि ये पेरेंटल रिलेशनशिप है, मेशमेंट आता है, इससे अपने आप से डिफरेंट करना और ट्रुथ देखना बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है, भारी चीज़ होती है। तो फॉर गेटिंग अ क्लैरिटी यू कैन सिंपली आस्क योर सेल्फ, क्या हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ अनफेयर चीज़ हो रहा है इस रिलेशनशिप में, हमारे डायनामिक्स में? अगर आपका आंसर वो इवन 1% हाँ है, तो जस्ट नो दैट वो हाँ बहुत बड़ा है, वो बस डाउट और फियर में दब करके 1% लग रहा है। रजिस्टर दैट येस एंड नो इट फॉर श्योर दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग फ्रॉम देयर एंड। अ चाइल्ड कैन नॉट बी रॉन्ग। अगर आपका आंसर ना है बट वो ना में थोड़ा सा लाइक
बटरी सी चीज़ है, लाइक अनसर्टेनिटी है, ब्रशिंग ऑफ है, लाइक आपका ना क्लियर नहीं है, सर्टेन नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है, तब भी टेक इट एज अ यस, देर वॉज समथिंग रॉन्ग, ओके, एंड इट वॉज जस्ट एज बिग एज यू आर फीलिंग इट. डोंट गैस लाइट योर सेल्फ, बिकॉज ये जो गैस लाइटिंग है वो आपके इन्वायरमेंट ने, मे बी आपके पेरेंट्स ने आपको ट्रेन किया है बिलीव करने के लिए. Don't gaslight yourself. Believe, for now at least, believe in your voice. Okay? Believe in your voice. There are other things as well that I would like to address. There is this thing called girl guilt, जहाँ पे आपको just for being a girl you are just denied a normal childhood, while your other siblings get a clear pass, get a free way out of things. आपको गिल्ट किया जाता था कि आप लड़की हो, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आपको ज़्यादा घर के काम करने चाहिए, आपको ज़्यादा ये करना चाहिए, आपको ज़्यादा वो करना चाहिए. एक छोटे बच्चे पर ये जो गर्ल होने का गिल्ट है ये डाल दिया जाता है, विच इज़ कम्प्लीटली हीनियस. इसका कोई मतलब मेजर नहीं है कि ये कितनी गंदी चीज़ है, कितनी बुरी बात है एक बच्चे पर गर्ल गिल्ट डालना. लाइक एक लड़का को बस एक क्लियर पास मिल गया है, उसको कोई घर के काम करने की जरूरत नहीं है. जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल यू हैव टू ब्रूम द हाउस, यू हैव टू वॉश द डिशेज, जस्ट बिकॉज यू आर अ गर्ल. ये इतनी गंदी चीज़ है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बट इट इज़ कॉमन, इट इज़ वेरी कॉमन. एंड ये क्या कॉज करता है? फॉर मी it is very different for everyone, but for me it was like i did not want to believe that I am less or there is something wrong with me. But just because I was separately targeted, because I am just single girl among two boys, right? So since I was very singularly targeted, I felt like there's something wrong with me and I never wanted to believe this. So मैं बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से अपोज करती थी, लाइक रिटेलिएट करती थी इन अ वेरी ड्राई स्क्रीम. लाइक it felt completely wrong in each cell of my body, so wrong. But I had no option, I had no other way than complying with it, than following it. It created so much resentment in my heart about being a girl, and I had to take so much time in healing all the relationship I had with being a girl. Include that your parents can be your biggest villain. एंड मैं इससे बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट बिट्रेयल टू फाइंड आउट. एंड वंस वी डू वी आर फ्री. Any parent who is watching this, don't watch it as a parent, watch it as a child. क्या ये सब चीज़ आपके चाइल्डहुड में आपके साथ हुआ? Because I'm telling you that your childhood was taking care of others and now your adulthood is taking care of others. Like childhood में ना आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में सोचा, ना आपने अपने बारे में सोचा. Even right now if someone is trying to open your eyes, you are not thinking about yourself, but rather you are going in guilt that I did not do much for my child, or taking it as an attack. You don't need to do this. Think about yourself. Just think about yourself. मुझे लगता है कि जितना हम लोग एक दूसरे में उलझे हुए हैं, पेरेंट्स चाइल्ड में उलझे हुए हैं, सब एक दूसरे में एकदम बकरे की तरह उलझे हुए हैं, केकड़े की तरह उलझे हुए हैं. अगर सब लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे, अपने बारे में सोचना, खुद को प्रायोरिटी देना डज नॉट मीन कि हम दूसरों को कुछ हार्म कर रहे हैं. अगर सब लोग अपने अपने बारे में सच में सोचने लगे, जेन्युइनली सोचने लगे, खुद को पहले प्रायोरिटी देने लगे, खुद के फीलिंग्स को, खुद के हर्ट को, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी. इफ़ सेफ्टी वॉज
really there. Right now you are safe. Right now everything is okay. You can see the relationship of your parents just as it is. No sugarcoating, no ignorance of those tiny things, not ignoring anything. Just see it for as it is. Because something that is true, really true, it does not need to be saved. Okay? It does not need to be saved. अगर आपका पेरेंट के साथ रिलेशनशिप आपको लगता है कि सच में सच्चा है, तो जो अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं उसे फेस करना आपके रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेगा. हमें ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स का कचरा अपने बॉडी में 1 सेकेंड और लेकर के चलने का. आई हैव कैरीड इट फॉर माई होल चाइल्डहुड, नॉट एनीमोर. Thank you for watching and I'll see you in the next one.